नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 हेतु सामान्य अध्ययन के 6वें प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, भारत ने टाइफून यानी से प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया। पहला ऑप्शन है ऑपरेशन विजय, दूसरा है ऑपरेशन सहायता, तीसरा है ऑपरेशन सद्भाव और चौथा है ऑपरेशन राहत। तो भारत ने टाइफून यानी से प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। टाइफून यानी जिसे सुपर टाइफून एंटेंग के रूप में जाना जाता है, एक घातक और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने सितंबर 2024 की शुरुआत में दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी चीन को प्रभावित किया, यानी जिसका जापानी में अर्थ बकरी या मकर राशि का तारामंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, री इन्वेस्ट ग्लोबल मीट 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है गांधीनगर और चौथा है बेंगलुरु। तो री इन्वेस्ट ग्लोबल मीट 2024 का आयोजन भारत के गांधीनगर में किया गया। ऑप्शन सी इस प्रकार सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में चर्चा में रहा ऑपरेशन चक्रा 3 किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है आतंकवाद, दूसरा है साइबर क्राइम नेटवर्क, तीसरा है मनी लॉन्ड्रिंग और चौथा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो हाल में चर्चा रहा ऑपरेशन चक्र 3 जो है वो संबंधित है साइबर क्राइम से। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑपरेशन चक्र 3 केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का एक अभियान है। यह अभियान साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाया गया था। इस अभियान में अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन HSI और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी शामिल रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। पहला ऑप्शन है पास्कल, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तीसरा है जावा और चौथा है C++। इनमें से प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। पास्कल, जावा, C++ ये तीनों जो है प्रोग्रामिंग भाषा हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित एक ऑफिस सूट है जो ऑफिस संबंधित रोजमर्रा के कार्यों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके मशीन भाषा में बदला जा सकता है। पहला ऑप्शन है ओरेकल, दूसरा है कंपाइल, तीसरा है मैटलैब और चौथा है असेंबलर। तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को कंपाइलर का उपयोग करके मशीन भाषा में बदला जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। कंपाइलर एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाला ट्रांसलेटर है। यह पूरे प्रोग्राम को एक बार पढ़ता है तथा सारी गलतियों को बताता है। गलतियों को दूर होने पर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचार के टेलीफोन मॉडल का सर्वप्रथम विकास हुआ। पहला प्रौद्योगिकी सिद्धांत, दूसरा परिक्षेपण सिद्धांत, तीसरा न्यूनतम प्रभाव सिद्धांत और चौथा सूचना सिद्धांत। तो सूचना सिद्धांत के क्षेत्र में संचार के टेलीफोन मॉडल का सर्वप्रथम विकास हुआ, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। संचार के टेलीफोन मॉडल का सर्वप्रथम विकास सूचना संचार के क्षेत्र में हुआ। शैनन वीवर के प्रकाशन द्वारा शैनन वीवर के मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन को आधुनिक सूचना सिद्धांत का सबसे प्रारंभिक स्रोत माना जाता है। किसको? मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इसको आधुनिक सूचना सिद्धांत का सबसे प्रारंभिक स्रोत माना जाता है, जो मूलतः टेलीफोन द्वारा संदेश संप्रेषण की प्रक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को जाना जाता है। पहला शारीरिक भाषा के रूप में, दूसरा वैयक्तिक भाषा के रूप में, तीसरा पराभाषा के रूप में और चौथा वितरण भाषा के रूप में। तो वाणी के बजाय
आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है पराभाषा के रूप में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। वाणी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को पराभाषा के रूप में जाना जाता है। पराभाषा में गैर व्याख्यात्मक घटक जैसे इंटोनेशन, पिच, बोलने की गति, हिचकिचाहट, शोर, इशारा, चेहरे की अभिव्यक्ति आदि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से किसी राज्य के पृथक होने को किस संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंधित किया गया? पहला ऑप्शन है 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा, दूसरा है 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा, तीसरा है 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा और चौथा है 45वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा। तो भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा प्रतिबंधित किया गया। 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि विलग होने के पक्षपोषण को वाक स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं मिलेगा, अर्थात भारत संघ के राज्यों के लिए अलग होना संभव नहीं है। तीसरा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संप्रेषण प्रायः होता है। पहला अप्रामाणिक, दूसरा विवेचनात्मक, तीसरा उपयोगितावादी और चौथा प्रतिरोधात्मक। तो शिक्षक छात्र संप्रेषण होता है उपयोगितावादी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। शिक्षक छात्र संप्रेषण प्रायः उपयोगितावादी होता है, अर्थात इसमें शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को वही बातें बताई जाती हैं जिनके करने अथवा न करने से उत्तम परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला, राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। दूसरा, वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्य चर्चा बना सकते हैं। तीसरा, वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं और चौथा, वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। नीचे कूट दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। बी ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा। सी है पहला, तीसरा, चौथा और चौथा है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आप लोग इसको देखिए, राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अब सही पूछा है इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है दूसरा, तीसरा, चौथा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? पहला, महमूद गजनी, दूसरा, मोहम्मद गोरी, तीसरा, मोहम्मद बिन कासिम और चौथा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 में सिंध पर किया। नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। और उस समय सिंध पर जो शासक था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सिंध पर आक्रमण किया, उसमें सिंध का शासक कौन था? तो सिंध का शासक था दाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन है? पहला, अभिगम, दूसरा, साम्या, तीसरा, गुण एवं प्रकर्ष, चौथा, प्रासंगिकता, पांचवा, मूल्य आधारित शिक्षा और छठवां, अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा। तो नीचे कूट दिए गए हैं, पहला, दूसरा, पांचवा, दूसरा है पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां, तीसरा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और चौथा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य जो है वो अभिगम भी है, साम्या भी है, गुण एवं प्रकर्ष भी है, प्रासंगिकता भी है, मूल्य आधारित शिक्षा भी है, लेकिन अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा नहीं है। तो इस तरह 1, 2, 3, 4, 5 ये कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान कौन सी है? पहला ऑप्शन है सुलीवान, दूसरा है बूटे खान, तीसरा है जमैका की खान और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है सुलीवान। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। संसार में सीसे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया में यानी कनाडा में पाया जाता है। यहाँ की जो सुलीवान खान है ये विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि सीसा व जस्ता को जुड़वा खनिज बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है सूचना, मनोरंजन तथा पर्यटन। दूसरा है मनोरंजन, सूचना तथा अंतर संवाद। तीसरा ऑप्शन है पर्यटन, अंतर संवाद तथा मनोरंजन। और चौथा ऑप्शन है केवल मनोरंजन। तो रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन, सूचना तथा अंतर संवाद। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन, सूचना तथा अंतर संवाद होता है। एफएम प्रसारण की शुरुआत 1977 में मद्रास, चेन्नई से हुई। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में एफएम प्रसारण की शुरुआत कब से हुई, तो 1977 से हुई। कहाँ से हुई? मद्रास, चेन्नई से हुई। और एफएम का अगर पूर्ण रूप पूछा जाता है कि एफएम का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? पहला ऑप्शन है नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां। दूसरा ऑप्शन है संवाद, सारांश और आत्म समीक्षा। तीसरा है सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक आवृत्ति। या चौथा ऑप्शन वैयक्तिक कथन, नजर मिलाना और सरल वर्णन। तो प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक है सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक आवृत्ति। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रभावी संप्रेषण हेतु पूर्ण अभिव्यक्ति देने वाले शब्दों का प्रयोग, आवश्यक एवं प्रभावी प्रतिक्रिया तथा विचारों एवं क्रियाओं का उचित प्रयोग संप्रेषणकर्ता द्वारा होना चाहिए, न कि सरल शब्दों तथा रक्षात्मक आवृत्ति का। इस तरह आज हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। बहुत सारे अभ्यर्थी वीडियो को लगातार रेगुलर बेस पे देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को अभ्युदय एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।